कुछ होमवर्क दिए थे सारे बन गए, मॉड्यूलस में कुछ होमवर्क दिए थे वो सारे बन गए, उसमें कोई डाउट है, कोई डाउट लग रहा है? बेटा टेस्ट है तो टेस्ट में बेसिक ही होगा, मेंस लेवल का पेपर है, पहला पेपर है तो इजी बनेगा, तो उसमें मुझे लगता नहीं ये डिस्कशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं। चलो आओ, ठीक है, डे 5 डे 6 एटलीस्ट कर लेते हैं, डे 5 डे 6 एटलीस्ट कर लेते हैं। बोलो डे 5 में डाउट्स बोलो। निकालो मॉड्यूल, डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क दिए थे उनके आंसर्स नहीं है मेरे पास, वैदिक नहीं है आपका मास्क। डे 5 में डाउट से बोलो। 14 15 नहीं है ना, है 14 15 और 14 15 और डे 5 20 14 15 20 ठीक है, और 12 7 12 7 12 16 सारे तो पूछ लिए तुम लोगों ने। मैं अब गालियां भी देना स्टार्ट करूंगा, डांटना स्टार्ट करूंगा, मतलब जिसके फालतू के डाउट होंगे। मैंने देख लिया किस किस का नंबर है, डांट पड़नी स्टार्ट होगी। चलो पूछो। 9th बेटा पूरा पूरा एज इट इज 15 जैसा है, 9th एज इट इज 15 जैसा है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, 9th बता देता हूँ, 15th रहने देता हूँ। 9th और 15 दोनों सेम है, 9th बता देता हूँ। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 6 किसने पूछा है? 6 किसने पूछा है? रुको, गालियां पड़ेगी 6 के लिए तो। चलो 6 तो किसी ने पूछा नहीं। 7 क्या दे रखे हैं? इफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन, ये तो उसमें क्या निकालना है? ये फैक्टर है तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसमें क्या दिक्कत आई? 7th निहार क्या डाउट है बेटा 7th में दिक्कत कहां पे हुई? माइक ऑन करके बोलो, माइक ऑन करके बोलो। निहार क्या डाउट है? निहार चौहान, ये इसका फैक्टर है, कंप्लीटली डिवाइड करेगा उसको। अरे बोल नहीं रहे हो निहार, नहीं बोल रहे हो तो आपका डाउट डिस्कार्ड। ये इजी डाउट था, डाउट नहीं करोगे तो नहीं बता रहा मैं। ठीक है, 9 किसी से बना बेटा? 9 किसी से बना? 9 किसी से बना है? ठीक है, d इक्वल्स टू 0। और देखो एक चीज याद रखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये एक परफेक्ट स्क्वायर में कब कन्वर्ट होगी? दो केस में। पहला क्या होगा? व्हेन d इज इक्वल्स टू 0, उस केस में परफेक्ट स्क्वायर में बनेगी। और दूसरा क्या होगा आपका? d इज ए परफेक्ट स्क्वायर। जिनका आंसर नहीं है उन्होंने सिर्फ ये केस चेक किया, ये चेक करना भूल गए, ये चेक करना भूल गए। परफेक्ट स्क्वायर है मतलब ये। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या कर सकता है? यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इंटू के स्क्वायर प्लस इंटू, ये इंटू है, यहाँ पे क्या 9th है, और एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2k माइनस 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी? यहाँ पे आप केसेस देखने पड़ेंगे, यहाँ पे ये केसेस से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आप लॉजिकली सोचोगे। लॉजिकली क्या सोचोगे? जब ये और ये दोनों सेम हो जाए,
ये दोनों आपके क्या सेम बन जाए, ये और ये दोनों सेम बन जाए, तो ये जो नंबर है और ये जो नंबर है ये क्या जाएगा, इस पूरे नंबर की परफेक्ट स्क्वायर होगी। केस 1 ये होगा, तो केस 1 ये होगा, तो मतलब ये दोनों सेम कब बनेंगे, एक्स स्क्वायर के इक्वल, एक्स का कोफिशिएंट इक्वल, एक्स का कोफिशिएंट इक्वल क्या होगा आपका, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे k माइनस टू इंटू एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट आपका क्या है k माइनस टू इंटू एक्स है, तो बोल सकता है एक्स का कोफिशिएंट माइनस ऑफ k प्लस टू इज इक्वल्स टू, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे आपका क्या है k, तो क्या जाएगा 2k इज इक्वल्स टू 2, तो k इज इक्वल्स टू 1, k इज इक्वल्स टू 1 एंड कांस्टेंट का कोफिशिएंट इक्वल, कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वल मतलब आपका क्या है के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, तो क्या जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो क्लियरली k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो इससे भी मेरे पास क्या समझ में आया, k इज इक्वल्स टू 1। अब इससे और इससे दोनों की k की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो मतलब क्लियरली है k इज इक्वल्स टू 1 पे ये एक्सप्रेशन एक क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये पहला केस हो गया, ये इज इक्वल्स टू 1 पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो k की कितनी वैल्यू होगी, एक तो वैल्यू आई, एक वैल्यू आई। दूसरा क्या हो सकता है, और केसेस सोचो, और केसेस क्या सोचो, जब इसका आपका क्या होगा d इक्वल्स टू 0 एंड इसका भी क्या होगा आपका d इक्वल्स टू 0, तो उस केस में क्या होगा, ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, एक परफेक्ट स्क्वायर, और ये क्वांटिटी भी एक परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका जब d इक्वल्स टू 0 करोगे तो उस केस में k की वैल्यू निकालोगे, इसका d इक्वल्स टू 0 करोगे तो उस केस में k की वैल्यू निकालोगे। तीसरा केस क्या बनेगा, केस 3 जो मिस करोगे वो क्या बनेगा, केस 3 क्या बनोगे, जब पहले का d इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड फैक्टर आपका क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर उस वैल्यू पे, और पहला फैक्टर फर्स्ट क्या बनेगा, फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर एंड सेकेंड आपका क्या बनेगा, आपका d इक्वल्स टू 0। ये यहां पे तीनों केस चेक करने पड़ेंगे। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, सर कैन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो ये इसका केस, मैं इसका क्या कहता, केस 2 क्या करूं, d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0 किया तो d1 इज इक्वल्स टू 0, d1 इज इक्वल्स टू 0 किया तो इस केस में मैं निकालूंगा तो उसका स्क्वायर k माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 0। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो वो वैल्यू एक्सेप्ट होगी, वरना एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखी, तो यहाँ पे वैल्यू रखी तो इसकी वैल्यू क्या जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 4k प्लस 4 माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी माइनस 3k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। मैं बोल सकता हूँ 3k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करके k की वैल्यू निकलेगी, k की वैल्यू निकलेगी तो इसकी वैल्यू पे आपका क्या है, ये वैल्यू आपके क्या है, इस पे भी d इक्वल्स टू 0 करूंगा और दोनों की k की वैल्यू सेम होगी तो उसका आंसर होगा। और तीसरा ये केस इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से आंसर आपका आई थिंक नहीं आया होगा। जैसे आपका क्या है, मान लो पहले का आपका d इक्वल्स टू 0 और दूसरा मान लो आपका क्या है 2 बन गया, या फिर सॉरी 1 बन गया, 1 बन गया तो परफेक्ट स्क्वायर इंटू 1 तो ओवरऑल परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना, या फिर पहला परफेक्ट स्क्वायर और या फिर 4 बन गया तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर और ये भी परफेक्ट स्क्वायर, तो ओवरऑल परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तीसरा केस आपने आई थिंक मिस किया है तो उस वजह से आपका आंसर नहीं आया है। अब इन तीनों केसेस को एक बार दोबारा से सोल्व करना और मुझे लगता है इससे आंसर बन जाएगा। ठीक है, k इक्वल्स टू 1 आ गया होगा, आई थिंक केस 1 आई थिंक सबने कर दिया होगा। केस 2 भी मेरे हिसाब से कुछ बच्चों ने सोचा होगा, जिनका आंसर नहीं है उन्होंने केस 3 नहीं किया होगा, उस वजह से रह गया है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको चाहो तो क्लास नोट्स में लिखो, मैं इसको बोलता हूं कि क्लास नोट्स में लिखो, ये क्लास नोट्स में लिख लो। ठीक है, सोल्व करके क्लास नोट्स में लिख लेना। 9th हो गया है, 9th के बाद आके बढ़ते हैं 12th। 12th में क्या दिक्कत है, कंपेयर करना है, 12th में कंपेयर करना है। क्या पूछा है नैरुति, कितना इजी क्वेश्चन पूछेगी यार तू। 12th में क्या दे रखा है आपका, लैम्बडा एक्स क्यूब, ए भगवान लड़की तेरे को तो पकड़ पकड़ के पीटना चाहिए। देखो
13 तो बेटा बेसिक है, 13 में क्या पूछ रहे हो? 13 में थर्ड फैक्टर नहीं, 12 है वो वैदिक। 13 में तो आपका क्या मोर देन 2 है, मतलब आपका क्या है आइडेंटिटी बन गई। 13 नहीं 12 है बोल रहे हो। 12th में दो मेथड बन सकते हैं, 12th में दो मेथड बन सकते हैं, मैं दोनों मेथड डिस्कस कर लेता हूं। देखो 12th है, 12th में क्या है दो मेथड बन सकते हैं। मेथड 1 क्या है, ये क्या दे रखा है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, लैम्बडा एक्स क्यूब माइनस म्यू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब ये तीन फैक्टर्स में जाएगी, तीन फैक्टर में जाएगी तो मतलब पहला फैक्टर आपका क्या है, ये हो गया x माइनस वाई एक फैक्टर है, दूसरा आपका क्या है y माइनस 2x एक फैक्टर है, तीसरा फैक्टर मुझे पता नहीं है तो मैंने तीसरा फैक्टर क्या कर दिया, अल्फा x प्लस बीटा मैंने मान लिया। अब यहां पे मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इस मेथड से करूंगा तो मैं क्या करूंगा, अल्फा x प्लस बीटा y, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं y और y को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, y को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर क्या जाएगा आपका माइनस ऑफ बीटा वाई क्यूब बनेगा और जिसकी वैल्यू क्या जाएगी वाई क्यूब के इक्वल आ जाएगी। y को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ऑफ बीटा वाई क्यूब बनेगी जिसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ये बन जाएगी आपकी किसके इक्वल बन जाएगी 1 के। तो बोल सकता हूं माइनस बीटा की वैल्यू 1 तो बीटा की वैल्यू क्या जाएगी -1 हो जाएगी। सिमिलरली मैं क्या करूं, x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर, x क्यूब का कोएफिशिएंट कंपेयर करूं तो x इंटू ये तो क्या हो जाएगा आपका x क्यूब का कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो इस केस में लैम्बडा x क्यूब, जबकि यहां पे क्या जाएगा -2x स्क्वायर -2 अल्फा x क्यूब, तो -2 अल्फा x क्यूब हो जाएगा। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या जाएगी -2 अल्फा, लेकिन जब अल्फा की वैल्यू नहीं फाइंड होगी तब तक लैम्बडा की वैल्यू फाइंड नहीं होगी है। तो उसके लिए क्या कर दो, एक्स स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट ये दे रखा है ना एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल लो। तो ये क्या है कंपेयर करने वाला हो गया। कई बार इस मेथड से इजीली बन जाता है, रुको, कई बार इस मेथड से इजी बन जाता है, कई बार इससे थोड़ा टफ बन जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, यहाँ पे लेंदी हो जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे कोएफिशिएंट दे रखे हैं, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट दे रखे हैं, यहाँ भी कोएफिशिएंट दे रखे हैं। तो ऐसे केस में क्या करो, फैक्टर थ्योरम यूज कर लो या फिर रिमाइंडर थ्योरम, एक ही बात है। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ये x और y में कोई फंक्शन मान लिया, f इंटू एक्स वाई में कोई फंक्शन मान लिया, लैम्बडा एक्स क्यूब माइनस म्यू एक्स स्क्वायर वाई, ये मेथड 2 है। और ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये करो, ये सजेस्ट करो तो लैम्बडा एक्स क्यूब म्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो उसमें उसने एक फैक्टर दे रखा है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू एक्स रखूंगा तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0 हो जाएगी। तो x की y की जगह x रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, मतलब x की जगह रख दिया तो लैम्बडा एक्स क्यूब माइनस म्यू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या समझ में आया आपका, क्या ये बन गया आपका लैम्बडा माइनस म्यू प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, ये 0 हो नहीं सकता, मतलब लैम्बडा माइनस म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर मैं क्या कर देता हूँ, दूसरा फैक्टर क्या दे रखा है आपका y माइनस 2x दे रखा है, तो y इज इक्वल टू 2x पुट कर दूँ, y इज इक्वल टू 2x मतलब आपका क्या है y की जगह 2x रख दिया तो क्या कर दूँ, ये आपका ये बन जाएगी इक्वेशन लैम्बडा एक्स क्यूब माइनस 2 म्यू एक्स क्यूब और ये आपका क्या होगा प्लस 4 एक्स क्यूब और ये आपका क्या होगा 8 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब का ऑप्शन ले लूंगा तो लैम्बडा माइनस 2 म्यू प्लस 12 इज इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो लैम्बडा माइनस 2 म्यू प्लस 12 इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन दोनों को सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे इशू नहीं है, मतलब मेरे तो एम तो मेथड बताने का था, मेथड आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, कर लेना।
मेथड थ्री आई थिंक जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका यूजिंग ऑप्शंस। तीसरे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों के साथ में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरे को मल्टीप्लाई कर दो और उससे ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वो सबसे बेस्ट मेथड होगा। मेथड थ्री यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा। फिर भी मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में इस मेथड से जाओ, मेथड टू से जाओ, ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। आई होप समझ में आया होगा, यस नो बोलो। इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 अलग है, 16 इसी टाइप का, 16 इसी टाइप का है, 16 इसी टाइप का है। 14 को एक काम करो, क्लास नोट्स में लिख लो, कहाँ पे, रेंज वाली जगह पे, जहाँ पे रेंज के प्रॉब्लम्स करवाई थी वहाँ पे लिख लो। इस टाइप का क्वेश्चन करवाना रह गया था, मैं बता देता हूँ। 14 में क्या दे रखा है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये निकाला है। क्या आप लोगों ने AMGM मेथड पढ़ा है बेटा? क्या आप लोगों ने AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM मेथड पढ़ा था 9th क्लास में, मतलब लास्ट ईयर फाउंडेशन में पढ़ा था AMGM मेथड? ठीक है, देखो मैं कोशिश करता हूं कि बिना AMGM मेथड की हेल्प से करें। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल देनी है। तो आपको पता है कि इन दोनों में रिलेशन किससे निकलता है आपका, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल होगी। ठीक है, अब यहां पे देखोगे ये जो नंबर का होल स्क्वायर है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब LHS की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। और इक्वलिटी होल्ड होने के लिए RHS भी क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी ये दोनों नंबर आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों नंबर इक्वल होंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आपकी 1, तो बोल सकता हूँ आपका 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 हो गया, और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2। तो मतलब मिनिमम वैल्यू तो आ गई, मिनिमम वैल्यू तो आपकी क्या है, -1/2। अच्छा, अब रही बात इस क्वेश्चन में आंसर देने की। इस क्वेश्चन में आई थिंक आंसर आ गया, एक ही ऑप्शन है जिसमें मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है, -1/2 है, सी उसका आंसर हो गया। लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, आंसर तो आ गया है, तो आंसर तो क्या होगा आपका, सी हो गया ऑप्शन की हेल्प से। अब मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा मुझे कैसे निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू? ठीक है, वो उसके लिए मुझे दूसरी क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी। याद करो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसको मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 से डिवाइड कर दिया था, याद है? तो इसकी वैल्यू मैंने ये भी बोला था 1/2 ऑफ ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन अगेन इससे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी, बताओ? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद होगा। सोचो इससे मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी, दोबारा से सोचो। ये 1/2 नहीं आएगा, ये 1/2 नहीं आएगा। हाँ बताओ, इससे मैक्सिमम वैल्यू आएगी मिनिमम वैल्यू आएगी? जल्दी बताओ। मिनिमम नहीं आएगी। देखो यहां पे देखो RHS की वैल्यू ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो RHS की वैल्यू मैं बोल सकता हूं ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। और इक्वल्स टू 0 RHS की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब आपका क्या x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड होगा। और ये तो अपन AMGM में डायरेक्टली भी तो बोल सकते हैं, AMGM में डायरेक्टली भी तो बोल सकते हैं, ये तो AMGM में डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो इस केस में इससे मैक्सिमम आएगी, तो यहाँ पे भी बोल सकता हूँ ये जो वैल्यू है 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ है एक्स वाई प्लस वाई जेड
प्लस जेड एक्स उसकी वैल्यू क्या है आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो इसको राइट ले जा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ आपका 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 तो डिवाइड कर देता हूँ तो बोल सकता हूँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ से बोल सकता हूँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये वैल्यू दे रखी 1, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू आपके क्या 1/2, तो इसकी जो वैल्यू हो लाई करेगी वो -1/2 से लेके 1। क्या कोई और इजी आंसर बता सकता है इसके अलावा? क्या कोई और इजी मेथड बता सकता है? समझ में नहीं आया बेटा? ये एक्सप्रेशन सुना है सुवित? ये सुना है? याद है? ये सुना है, मैंने बताया था 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर की वैल्यू -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx स्क्वायर। इसको क्या बोल सकता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो RHS क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो LHS भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 2 को तो मैं 0 में भगा देता हूँ, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आपकी क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगी। सुमित, क्या कोई और बता सकता है इसमें कोई और अप्रोच? तीसरी आपकी अप्रोच होगी, वो आपकी क्या होगी? ए एम इज ग्रेटर देन आपका क्या होगा? जी एम इज ग्रेटर देन एच एम। इससे निकलेगी, लेकिन वो अभी प्रैक्टिस में नहीं है तो अभी रहने दो, बाकी मेरे हिसाब से उसी तरीके से कर लो। ठीक है, चलो नोट हो गया, डन लिखो, मैं रब करके आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, 16 किस किस से बना है? 16 किस किस से बना है? मैं तुम्हारी अप्रोच जानना चाह रहा हूं, फिर तुम लोग एक इजी बताता हूं। 16 किसी से बना है बेटा? 16 कोई है जिससे बना है बिना फैक्टर के? कैसे बना है बेटा? फैक्टर से बना है या कुछ और मेथड से बना है? रिपीटेड रूट का कंसेप्ट यूज किया है, फैक्टर का कंसेप्ट यूज किया है? ठीक है, फैक्टर का कंसेप्ट यूज किया है, रिपीटेड रूट का कंसेप्ट करके भी बना सकते हो। 16 डाउट किसका है? एक बार माइक ऑन करके पूछो कि क्या डाउट है, क्यों आओ डाउट? 16 डाउट किसका है? एक बार लिखो फटाफट से। पुष्टि क्या डाउट है बताओ पुष्टि? ये तो इजी फैक्टर था। क्या करना है? ये जो इक्वेशन दे रखी है आपकी x⁴ प्लस ax³ प्लस bx², देखो एक स्टेप में करके बताता हूं, प्लस cx माइनस 1। अब इसका मुझे फैक्टर निकालना है। एक फैक्टर तो क्या जाएगा? x माइनस 1 की होल क्यूब, और चौथा मैंने बोल देता हूं अल्फा x प्लस बीटा बोलूंगा। तो इसको क्या करूं? सिंप्लीफाई करो। x माइनस 1 की होल क्यूब को बोल सकता हूं x³ माइनस 3x प्लस 3x² माइनस 1 इंटू अल्फा x प्लस बीटा। मुझे इनडायरेक्टली अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे को कौन कौन सी दे रखी है? x⁴ की टर्म दे रखी है, कांस्टेंट की टर्म दे रखी है। x⁴ की टर्म कब होगी? जब ये और ये मल्टीप्लाई करेगी, तो अल्फा x³ इंटू एक्स, ये आपका क्या होगा? अल्फा x⁴। इसका ऑप्शन क्या दे रखा है? x⁴, तो क्लियरली अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी? 1। कांस्टेंट टर्म को मैं देखूंगा तो यहाँ पे -1 है, और कांस्टेंट टर्म कब होगी? जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी, तो -1 इंटू बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या जाएगी? 1। तो अल्फा की वैल्यू भी 1 और बीटा की वैल्यू 1, तो फोर्थ फैक्टर क्या जाएगा? x प्लस 1, ये आपका क्या है? फोर्थ फैक्टर हो जाएगा। कितना इजीली आ गया कंपेयर करके। आया समझ में कुछ थी? यस नो बोलो। काफी इजी तरीके से हो गया था। रिपीटेड रूट का कंसेप्ट भी लगा सकते। तो मान लो आपको क्या ए बी सी की वैल्यू फाइंड करवाता, f'(x0), 3 रिपीटेड रूट है ना, 1 1 1 रिपीटेड है, f1 इज इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन f1 इज इक्वल्स टू 0। मान लो ए बी सी डी की वैल्यू भी फाइंड करवाता, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कराता तो वो कर सकते थे। f1 की वैल्यू 0, f'1 की वैल्यू 0 और f'1 की वैल्यू भी 0। रिपीटेड रूट कंसेप्ट सोचो। ठीक है, और 20 में क्या दे रखा है आपका? द इक्वेशन हैव 2 रूट्स इन कॉमन। अरे 20 कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ax² प्लस bx प्लस a इज इक्वल्स टू 0 एंड x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हैव 2 रूट्स इन कॉमन। इसने क्या बोला आपका? 2 रूट्स कॉमन है। तो a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है।
a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टू रूट्स कॉमन है। किस किस से बना पहले मुझे बताओ, किस किस से बना? मैं तुम्हारा इंटरेस्ट मेरा मेथड जानने में है, मेरा इंटरेस्ट तुम्हारा मेथड जानने में। किसी से बना है बेटा 20? किसी से बना है 20? किसी से बना है 20? बताओ सुवित कैसे किया, माइक ऑन करके बताओ। हाँ वैदिक बता दो, माइक ऑन करके बताओ, जो भी है बताओ, मैं जानना। हाँ सुवित बताओ। हाँ सर, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का एक रूट x इज इक्वल टू 1 है। Good. और दूसरा रूट इसका x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है। ठीक है, सर अगर रूट ओके ओके ओके, सही है। और कोई मेथड बेटा वैदिक, और कोई मेथड? ऐसे किया था, सेम मेथड यूज किया था तुमने? हेलो सर, सेम मेथड यूज किया था या कुछ और किया था? हाँ सर, मैंने 1 रख दिया था। देखो ठीक है, समझ गया मैं। देखो ऐसे केस में क्या है, जब भी एक केस कुछ ऐसा किया हो तो उस केस में जो क्यूबिक इक्वेशन दी होगी, जनरली ऐसे केस में एक इक्वेशन दी होती वो फैक्टराइज हो सकती है। ठीक है, तो फैक्टर देखने के लिए मैं क्या करूं, कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट देखो। तो कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट देखो तो इसका छोटा पार्ट आपका क्या फैक्टर हो सकता है। तो मैं हिट एंड ट्रायल से यूज करूंगा, हिट एंड ट्रायल से मैं यूज करूंगा। तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगी आपके x इजिकल्स टू 1 में ट्राई करूं तो x इजिकल्स टू 1 पे 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 इजिकल्स टू 0, तो 0 इजिकल्स टू 0 आ रहा है। तो x इजिकल्स टू 1 एक 0 रूट है, तो x माइनस 1 एक फैक्टर है। अब या तो x इजिकल्स टू 1 एक कॉमन फैक्टर होगा या फिर कोई दूसरा होगा। तो एक काम करो, दूसरा फैक्टर निकालने की कोशिश करो। तो क्या कर सकता हूं, x माइनस 1 से इसमें डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन में, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 लिख दो फटाफट। क्या फैक्टर बचेगा, फटाफट लिख दो। डिवाइड करने के बाद क्या फैक्टर बचेगा, जल्दी से लिखो क्या फैक्टर बचेगा। x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया तो क्या फैक्टर बचेगा, जल्दी लिख दो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो इसको डिवाइड करूंगा, x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बचेगा, ये फैक्टर बचेगा। अब इस केस में मुझे क्या पता चल रहा है, ये 1 रियल रूट है और इस केस में इसका d की वैल्यू लेस देन 0, मतलब आपका क्या इमेजिनरी रूट आएगा। अब यदि रियल रूट है, कॉमन है, तो दूसरा रियल रूट भी कॉमन होना चाहिए। तो 1 रियल और 2 इमेजिनरी है, तो मतलब रियल रूट नहीं हो सकता। इसका मतलब उसने बोला 2 रूट्स कॉमन है, तो डेफिनेटली कौन से रूट्स कॉमन होंगे, इमेजिनरी रूट्स ही कॉमन होंगे। तो ये जो इक्वेशन है इनडायरेक्टली किस टाइप से बनेगी, ये जो इक्वेशन है, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इजिकल्स टू है, ये किस टाइप की बनेगी, ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जैसी बनेगी। तो कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू क्या आपकी 1 और बी की वैल्यू क्या जाएगी -1। आया समझ में, आया समझ में बेटा 20, आया समझ में? गुड, यही इसका सबसे बेस्ट मेथड है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिनसे बना था वेरी गुड, मजा आ गया। ठीक है, और कोई डाउट बेटा? ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर, हाँ कॉन्जुगेट पेयर एक ही बेटा, ये इमेजिनरी है तो कॉन्जुगेट पेयर होगा। इसके रूट याद करो, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखवाया है आपको? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, वो बताया कि नहीं बताया आपको? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर नहीं बताया, ठीक है, उसकी हेल्प से डायरेक्टली बन सकता था, पर ठीक है कोई इश्यू नहीं है, छोड़ो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, नोट हो जाए। डे 6 में डाउट लिखो फटाफट से, डे 6 में डाउट लिखो। डे 6 में क्वेश्चन नंबर 16 में आज पढ़ाने वाला हूं। डे 6 में 16 छोड़ दो, 16 में अभी पढ़ाने वाला हूं, ये छोड़ दो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों छोड़ दो, ये 12th क्लास में पढ़ोगे। और उसके बाद 9th ट्राई कर देंगे, 9th हम ट्राई कर देंगे, ठीक है। इनके अलावा कोई डाउट है तो लिखो, इनके अलावा कोई डाउट है तो लिखो। डे 6 में 13, 14, 16 के अलावा कोई डाउट है तो बोलो। हाँ 14 भी इसी कैटेगरी में बेटा, 14 इसी कैटेगरी में, 14 इसी में, 13, 14, 16 ये है। इनके अलावा कोई डाउट है तो लिखो। 13, 14, 16 ये 13, 14 12th क्लास में पढ़ेंगे, 16 अभी रहने दो, 16 आज के लेक्चर में कराऊंगा मैं, 16 आज के लेक्चर में कराऊंगा, ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इनके अलावा कोई डाउट है बेटा डे 6 में? 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं मैच हो रहा। अरे इनइक्वालिटी सोल्व करनी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है,
इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं बता देता हूं 3 का भी आंसर नहीं हो रहा, 12 का भी आंसर मैच नहीं हो रहा। 12 अज्यूम, अच्छा 12 भी इसी कैटेगरी का है, 12 भी इसी कैटेगरी का है बेटा, 12 भी इसी कैटेगरी का है। 12th में देखो कंडीशन में बता देता हूँ, 12, 13, 14 सेम कैटेगरी के। मैं बता देता हूँ निहार क्या दिक्कत है इसमें। उसने बोला है कि दिस एक्सप्रेशन कंटेन ऑल, एज्यूम ऑल वैल्यू, मतलब सारी वैल्यू लेता है। तो सारी वैल्यू लेता है तो इसमें रेंज की क्या होगी, सारी वैल्यू होगी। रेंज मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी। तो इसमें 2 बार इनइक्वालिटी सोल्व करनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन फंक्शंस में पढ़ेंगे, इसलिए मैं छुड़वा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन फंक्शन में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने छुड़वाया है, जानबूझ के छुड़वाया है, क्योंकि ये टफ वाली प्रॉब्लम है और ऐसी प्रॉब्लम तुम्हारी अभी भी नहीं आएंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। छोड़ दो, 12, 13 इसी कैटेगरी में रख दो। 12, 13, 14 तीनों सेम ही कैटेगरी क्वेश्चन है, सेम ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ दो इसको। और कोई डाउट है बेटा इनके अलावा? और कोई डाउट है? 12th हो गया, बहुत बढ़िया, हो गया तो बहुत अच्छा है, हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, स्किप करो। 12th क्लास में फंक्शन में पढ़ोगे, 12th क्लास में फंक्शन में रेंज में आएगा, ये आपके मॉड्यूल में होंगे 3-4 क्वेश्चन आगे 12th क्लास में। और उसके अलावा कोई डाउट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो बेटा, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया हो। इतना फास्ट डिस्कशन तो कोई भी बैच नहीं करता है। 20 वाला मैं बता देता हूं, हाँ 20 वाला मैं बता देता हूं। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, ये क्वेश्चन आपका हाइपरबोला में भी आएगा। 20 वाला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 353,702। क्या कोई इसका आंसर बता सकता है? किसी से बना हो मेथड डिस्कस करना चाहेगा? क्योंकि मैं इसमें एक इजी अप्रोच बताऊंगा, मैं आपकी अप्रोच जानना चाह रहा हूँ हाइपरबोला का बिना यूज किए, हाइपरबोला का बिना यूज किए। हाँ बताओ सुवित, एक अप्रोच तो हाइपरबोला की इक्वेशन से बन सकता है। माइक ऑन है आपका, बोलो। हेलो सर। इवन ओड मान के एज्यूम किया है, इवन ओड मान के एज्यूम किया है, वही मेथड है, उसके अलावा और कोई है क्या? यस सर। ठीक है ठीक है, इवन ओड के अलावा और कोई मेथड? ठीक है, इवन ओड वाला तो समझ गया मैं, उसके अलावा और कोई मेथड है किसी का? उसके अलावा और कोई मेथड है तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं, ये है 2 नंबर में फैक्टराइज हो रहा है, तो ये मैं बोल सकता हूँ आपका x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये जो क्वेश्चन है मैं जनरली बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में ही करवाता हूँ, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में कराता हूँ। इसके 4-5 क्वेश्चन है, आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए हैं ना बेसिक मैथमेटिक्स में। n की पावर 4 + 1 वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो इसी टाइप से बनेंगे। अब यहाँ पे देखोगे ये जो नंबर है ये आपका क्या है, इवन नंबर है। अब RHS आपका क्या है, इवन नंबर है। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट कब होता है, जब पहला नंबर आपका क्या हो, इवन हो, और दूसरा नंबर आपका क्या होगा, इवन हो। ये केस 1 हुआ। केस 2, पहला नंबर आपका क्या है, ओड हो, दूसरा नंबर आपका क्या है, इवन हो, केस 2। तीसरा केस, पहला नंबर आपका क्या है, इवन हो, दूसरा नंबर आपका क्या है, ओड हो, तो ये आपका क्या है, केस 3। तो तीनों को आप कंसीडर करो, तो तीनों को कंसीडर करूं तो केस 1 मैं कंसीडर करूंगा, केस 1 x प्लस वाई आपका क्या है, इवन होगा, और x माइनस वाई आपका क्या है, इवन होगा। तो इवन का मतलब ये आपका क्या है, 2 से डिविजिबल, और ये 2 से डिविजिबल। तो मैं प्रोडक्ट करूंगा तो LHS क्या आपका 2 × 2 × m × n, मतलब आपका क्या है 4n टाइप का होगा, मतलब LHS 4 का मल्टीपल हुआ। जबकि RHS देखूंगा, RHS आपका क्या है, नॉट डिविजिबल बाई 4, RHS 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब इस केस में कोई भी वैल्यू नहीं पॉसिबल हो सकती, नो सच वैल्यू पॉसिबल। सिमिलरली केस 2, x प्लस वाई आपका क्या है, इवन हो, और x माइनस वाई आपका क्या है, ओड हो। तो मैं दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या जाएगा आपका 2x, उसकी वैल्यू क्या है आपका, इवन प्लस ओड आपका क्या है, ओड नंबर। तो x इज इक्वल्स टू ओड अपॉन 2, और ये जो नंबर है ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, मतलब केस 2 में भी कोई आंसर नहीं होगा। सिमिलरली सेम रीजन से केस 3 में भी कोई आंसर नहीं होगा।
तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, कोई भी ऐसी वैल्यू ऑफ x और y नहीं होगी, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x एंड y कोई भी ऐसी नहीं होगी जिसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये होगी। मेथड एक और बनता है हाइपरबोला का यूज करते हुए। हाइपरबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल दो और हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल के आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, वो भी बनेगा, लेकिन वो हाइपरबोला में मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी छोड़ दो, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आया ही है तो मैं न्यूमेरिकल ग्रिड में भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। न्यूमेरिकल ग्रिड में क्वेश्चन नंबर 11, ये IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। बना किसी से? नोट हो गया बेटा? नोट हो गया? 20 नोट हो गया सबका? 20 नोट हो गया? न्यूमेरिकल ग्रिड में क्वेश्चन नंबर 21 किसी से बना? न्यूमेरिकल ग्रिड क्वेश्चन नंबर 11, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये अभी करो, क्लास नोट्स में लिखो, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर विच n square plus 4 is a perfect square। ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं? n स्क्वायर प्लस 4 परफेक्ट स्क्वायर। बेटा जेई एडवांस IIT का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या हो सकता है n स्क्वायर प्लस 96 है, n स्क्वायर प्लस 96, तो n स्क्वायर प्लस 96 क्या हो सकता है? n की वैल्यू 2 हुई, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 96 मतलब आपका क्या होगा? 100, तो 100 परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे कितने नंबर होंगे? ये तो हिडन ट्रायल से हो, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हिडन ट्रायल से नहीं आ सकता, इस क्वेश्चन का अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो अप्रोच, इसकी अप्रोच वेरी इंपॉर्टेंट है, अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लो। क्या बोल देता हूं? n स्क्वायर प्लस 96, ये क्या चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। लेट एज्यूम करो ये आपका क्या m स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी? 96 हो जाएगी। इसका मतलब मैं बोलूंगा m प्लस n इंटू m माइनस n आपका क्या होगा? 96 हो गया। तो m प्लस n और m माइनस n ये आपके क्या है? दो फैक्टर्स होंगे, तो m प्लस n और m माइनस n दो फैक्टर होंगे, और यहाँ पे क्या होगा? m और n ये दोनों बिलोंग करेंगे आपके क्या? नेचुरल नंबर से। तो इसके जो जो फैक्टर्स है वो निकाल लो। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 96 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 96 इंटू 1, और क्या हो सकता है? 48 इंटू 2, 32 इंटू 3, 24 इंटू 4, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? 16 इंटू 6, 12 इंटू 8। क्या और कोई फैक्टर होगा? दूसरी चीज देखूंगा, m प्लस n की वैल्यू क्या जाएगी? ग्रेटर देन m माइनस n एक फैक्टर होगा। तो यदि आपका क्या है? 48 इंटू 2 एक फैक्टर है, तो मतलब डेफिनेटली ये m प्लस n 48 होगा, और 2m माइनस n एक फैक्टर होगा, मतलब उल्टा फैक्टर नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। m प्लस n इज ऑलवेज ग्रेटर देन चाहिए, क्योंकि m और n दोनों नेचुरल नंबर दे रखे हैं। तो मतलब 48 2 फैक्टर है, तो 2 और 48 ये फैक्टर होगा, ये नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि m प्लस n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे भी गलती हो सकती है। अब यहाँ पे देखना है कि कौन से फैक्टर हो सकते हैं। अब इनको कैटेगरी कर देता हूं, तो इसमें आपका क्या है? 1 इवन 1 ओड, 1 इवन 1 ओड, ये दोनों आपके क्या है? सेम कैटेगरी के हैं। बोथ इवन, ये दोनों आपके क्या है? सेम कैटेगरी में। सेम कैटेगरी के मतलब आपके क्या है? दोनों आपके क्या है? सेम ही टाइप का आंसर होगा, मतलब 1 इवन एंड 1 ओड। अब मैं चेक करता हूं कि कौन सा एक्सेप्ट हो सकता है। 1 इवन 1 ओड वाला एक्सेप्ट होगा, तो क्या करते हैं अपन? m प्लस n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 96, और m माइनस n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ये ओड और इवन के केस में दोनों को ऐड करूंगा
तो 2m की वैल्यू क्या जाएगी 97, मतलब m की वैल्यू 97/2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब ये जो नो केस है ये आपके क्या है, केस हो जाएंगे रिजेक्ट। ये दोनों केस रिजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी देखूंगा तो दोनों का नंबर आपका क्या है, एड सम और डिफरेंस, दोनों आपका क्या है, ओड नेचुरल नंबर नहीं आएगा। लेकिन मैं बोथ इवन वाला केस चेक करूँ, बोथ इवन वाला चेक करूँ, तो कोई भी चेक कर लिया मैंने, m प्लस n की वैल्यू मैंने एज्यूम की 48 और m माइनस n की वैल्यू रखती 2, दोनों को ऐड करूंगा तो 2m की वैल्यू क्या जाएगी 50, तो m की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 25, m की वैल्यू 25, तो m की वैल्यू से आपका क्या है n की वैल्यू निकल देगी, तो n की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 23। तो m और n दोनों आपके क्या है, ये भी आपका क्या है इंटीग्रल नेचुरल नंबर आ रहा है और ये भी आपका क्या है नेचुरल नंबर आ रहा है। सिमिलरली बाकी सारे पेयर्ड से आपके क्या सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ये सारे केसेस क्या होंगे आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, 4 पेयर है, तो टोटल कितने पेयर्स हो जाएंगे, m और n के 4 पेयर्स रहेंगे। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है n स्क्वायर की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो n स्क्वायर की मतलब n की कितनी वैल्यू होंगी, 4 वैल्यूज ऐसी होंगी जिसके लिए ये 96 प्लस n स्क्वायर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। आई गेस समझ में आया होगा सबको बेटा। इस मेथड से किस किसने किया था मुझे बताओ पहले, किस किसने किया था इसे, शोभित, वेदिन, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या ये मेथड पता था क्या तुम लोगों को, क्या ये मेथड पता था क्या? ठीक है, अब चालू किया ही है तो न्यूमेरिकल ग्रिड में भी डाउट्स बोल दो फटाफट। जब चालू किया है तो न्यूमेरिकल ग्रिड में भी डाउट्स बोल दो फटाफट से, बोल दो डाउट्स, न्यूमेरिकल ग्रिड के भी डाउट्स ले लो, फटाफट से लिखो। अच्छा पैराग्राफ में बेटा एक चीज करना, पैराग्राफ 3 पैसेज 3 पूरा कट कर दो, पैसेज 3 में मिस्टेक है पूरी, पैसेज 3 कट कर दो। मुझे लगता है पैसेज 3 बना नहीं होगा आपसे, किसी से नहीं बनाना पैसेज 3 किसी से नहीं बनाना। 25 बेटा रोंग है, 25 रोंग है। वैदिक 25 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है आपका, कौन सा है आपका, डे 6 का क्वेश्चन, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 14, 25 लेवल 6 का क्वेश्चन नंबर 14 है। तो दोनों सेम है लेकिन करेक्शन है यहाँ पे। 25 में ये दे रखी ना इक्वेशन x प्लस वाई इंटू एक्स वाई वाई इज इक्वल्स टू -1/2 आएगा। लेवल 2 का डे 16, लेवल 2 का डे 16 सेम टू सेम है। लेवल 2 का 14, लेवल 2 का 14, लेवल 2 का 14 दोनों सेम है। तो यहाँ पे मिस्टेक थी, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, उसकी वजह से नहीं बना आपसे, प्रिंटिंग मिस्टेक थी। तरीका क्या है, तरीका वही है, क्या करोगे x प्लस वाई को t मानोगे और x बाई वाई को आप मान लो कुछ दूसरा v। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है और 2 नंबर का सम दे रखा है, तो दोनों नंबर का डिफरेंस निकालोगे, दोनों नंबर का डिफरेंस निकालोगे, फिर दोनों को ऐड सब्सट्रैक्ट करके वो नंबर्स निकलेंगे, फिर उन दोनों की वैल्यू t और v की वैल्यू x और y की टर्म्स में रख के दोनों इक्वेशन फिर से अज्यूम करोगे। ठीक है, 10 15 10 भी बेटा ऐसे क्वेश्चन है। 10th बना किसी से, 10th किसी से बना, 10th किसी से बना नहीं बना, 10th 15 दोनों बता देता हूं, लिख लो जो नहीं बने क्लास नोट्स में लिख लो, ये क्वेश्चन क्लास नोट्स में लिख लो, 10 और 15 भी दोनों क्लास नोट्स में लिख लेना, 10th और 15 भी दोनों क्लास नोट्स में लिख लेना। 15 तो क्लास नोट्स में लिखने लायक नहीं है, 15 को छोड़ो, 15 तो बहुत बेसिक है। क्या करते हो 15th, नालायक हो, 15 कैसे पूछ सकते हो तुम लोग, छी छी, किसने पूछा 15, छी छी। इधर देखो, उसने बोला है 15th में इफ px इज इक्वल्स टू 0 बी ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ लीस्ट डिग्री। p है पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है आपकी लीस्ट डिग्री है, और उसने क्या दे रखा है विद रैशनल कोएफिशिएंट। ये देना काफी इंपॉर्टेंट है, विद रैशनल कोएफिशिएंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट थी, विद रैशनल कोएफिशिएंट। इसका मतलब सारी की सारी चीजें स्टैंडर्ड होने वाली है, विद रैशनल कोएफिशिएंट का मतलब सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्या होनी है, स्टैंडर्ड होने वाली है। और हैविंग 7 की पावर 1/3 प्लस 49 की पावर 1/3, ये यहाँ पे क्या है 1 रूट है। अरे नालायक हो, रैशनलाइजिंग फैक्टर नाम की कोई चीज सुनी है,
रैशनलाइजिंग फैक्टर नाम की कोई चीज़ सुनी है? रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या थी? रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या था? x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनता था? x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3 माइनस बनेगा माइनस y की पावर 1/3 प्लस y की पावर 2/3 बनता था। याद है उससे क्या बेनिफिट होता है? ये जो चीज़ है a क्यूब माइनस बी क्यूब बनती है, तो x की पावर 1/3 की होल क्यूब प्लस y की पावर 1/3 की होल क्यूब, तो क्या बनेगी आपकी? क्या बनेगी? x प्लस वाई के इक्वल बनेगी। ठीक है, क्या होगा आपका? इसका पॉलिनोमियल हो गया। तो उसने क्या बोला है? देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स क्या होगा? ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, और ये आपका क्या है? ये आपका क्या? प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स है। तो यहां पे इसका आंसर बता सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स का मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स इज इक्वल टू 7 प्लस 49, मतलब आ जाएगा 56। ठीक है, ओके 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 निहार, ठीक है समझ गया। सॉरी सर, आई वाज राइटिंग 25। ठीक है, कोई इशू नहीं बेटा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10th तो इजी था, 10th भी नहीं है। 10th नालायक नेरुति से नहीं बना है। ठीक है, मैं बताया था 10th में क्या दे रखा है? कंसीडर द इक्वेशन वेयर n इज एन इंटीजर बिटवीन 1 to 100। n क्या दे रखा है? n की वैल्यू दे रखी है 1 to 100। नेरुति गाली तो नहीं दे रही है ना मेरे को? नेरुति गाली तो नहीं दे रही है ना? ठीक है, मत देना, मास्टर हो तुम्हारा। कंसिडर एन इक्वेशन क्या दे रखी है आपकी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एन इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है जिसमें n 1 से 100 है। देन द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n फॉर विच इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट, जिसमें इक्वेशन के क्या होंगे? आपके इंटीग्रल रूट्स हैं। अरे इंटीग्रल रूट्स का मतलब क्या होगा आपका? d की वैल्यू क्या आ जाएगी? परफेक्ट स्क्वायर। d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर, तो मतलब निकालूंगा d की वैल्यू क्या है आपका? d निकाला तो d की वैल्यू क्या आपका? बी स्क्वायर का मतलब आपका 1 माइनस 4ac, मतलब माइनस 4 इंटू एन, मतलब 1 प्लस 4n, ये क्या बने? परफेक्ट स्क्वायर बने। आ जाएगा आई थिंक, अब तो आ ही जाएगा ना, 1 प्लस 4n परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। अब तो कर ही लोगे ना। 1 प्लस 4n परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब n इजिकल्स टू क्या होगा आपका? पहली n इजिकल्स टू 0 होगा, तब उसके बाद 1 बनेगा, लेकिन 0 ले नहीं सकते। और उसके बाद क्या होगा? ये कितना बनेगा? फिर परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? जब 25 होगा, 25 होगा तो n की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 6 हो जाएगी। तो उसी केस में देखना कि और क्या क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? 9 होगा, वन n का वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी। उस केस में देख लेना सारी चीज़ें में। ये तो इजी था नेरुति, ये तो पूछना नहीं चाहिए था। क्या और कोई डाउट है बेटा? न्यूमेरिकल ग्रेड में और कोई डाउट है बेटा किसी को? 16 द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन। ए भगवान, लड़की मार खाएगी मेरे से, ये लड़की मार खाएगी। अरे बुद्धि नहीं लगाती। एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 3z² माइनस 2x माइनस 12y माइनस 6z प्लस 14। अरे ओ नालायक लड़की, इधर देख, इधर देख, इधर देख। एक्स स्क्वायर और 2x की दोनों टर्म्स मैंने साथ में ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस 2x साथ में ले ली। क्या करूँ? कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए +1 ऐड किया, -1 सब्सट्रैक्ट किया। ठीक है, y की टर्म कौन सी है? यहाँ से +4y की टर्म को साथ में ले ली, तो y² माइनस 3y। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए -2 इंटू वाई इंटू 3/4, मतलब 9/4 मैंने ऐड किया और 9/4 सब्सट्रैक्ट किया। फिर z² की टर्म में ले लो, 3z कॉमन ले ली, तो क्या जाएगी? z² माइनस 6z प्लस 9 ऐड कर दिया और -9 सब्सट्रैक्ट कर दिया, प्लस आपके पास 14 ऑलरेडी था। तो उससे मेरे को क्या बेनिफिट मिल जाएगा? ये बन जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर, -1 -9 और -27
जेड स्क्वायर माइनस 2z, ओके माइनस 2z है, ओके 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 माइनस 2z होगा। तो यहाँ पे आपका क्या +1 हो गया और ये -1 होगा, तो ये क्या आपका -27 की जगह होगा -3 + 14। तो अब उस केस में क्या जाएगा 9 3 13, तो क्या जाएगा ये बन जाएगा आपका x - 1 की होल स्क्वायर + 4 × y - 3/2 का होल स्क्वायर + 3 × z - 1 कर दिया, z - 1 का होल स्क्वायर +1। आई थिंक आंसर आ गया होगा निरुति, कर लोगे अब तो। परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लीस्ट कब होगा? जब ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, ये भी होगी, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी? वो क्या जाएगी आपकी 1 के इक्वल हो जाएगी। और ये कब पॉसिबल होगी? क्वेश्चन आगे भी वो पूछ सकता है, व्हेन इसकी वैल्यू लीस्ट है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब x × y × z, तो उस केस में निकाल सकते हो x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 3/2 होगी, z की वैल्यू 1 होगी। कुछ भी पूछा जा सकता है उसमें, x² + y² + z², ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। आया समझ में नेरुति? अरे ओ नेरुति, इसको चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर की टर्म्स में भी बना सकते हो, लेकिन सेपरेट परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ज्यादा आसान रहेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है ना तू। लास्ट ईयर तेरे को हम परेशान करते थे तो अपने बड़े बच्चों में आ गई है, इस साल तो अपने साथ के बच्चों में है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी परेशान करूंगा। वेरी गुड। और कोई डाउट है बेटा? और कोई डाउट है? ठीक है, आई गेस काफी हद तक मॉड्यूल हो गया है कंप्लीट। मैट्रिक्स में मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है। मैट्रिक्स में कोई डाउट है? मैट्रिक्स में क्या है, किसी का कोई डाउट है? मैट्रिक्स में कोई डाउट है? नो डाउट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। लेवल 2 और लेवल 3 अब कर लेना। लेवल 2 लेवल 3 में एक दो क्वेश्चन है जो स्किप करने हैं, मैं बता देता हूँ मिस्टेक क्या है। मैं मिस्टेक बता देता हूँ, रुक जाओ। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जो इक्वेशन दे रखी है लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 10 में ax² + bx + c × ax² - dx - c इज इक्वल्स टू 0 करो। इक्वल्स टू 0 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 में इक्वल्स टू 0 है, वेयर ac इज नॉट इक्वल्स टू 10 है, तो उस केस में इक्वल्स टू 0 करो, पहली चीज। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रॉन्ग है लेवल 2 में। मैं आंसर करेक्शन बता देता हूं। लेवल 2 में करेक्शन 17 का आंसर होगा आपका C। 22 का आंसर हो जाएगा आपका D। 24 आंसर हो जाएगा आपका C। 29 आपको स्किप कर देना है, नहीं करना है क्योंकि लिमिट है, लिमिट पढ़ाई नहीं की है। फिर उसके बाद लेवल 2 में और कोई मिस्टेक नहीं है। लेवल 3 7th क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है आपका x³ 3/4 × log 2x²। ये 3/4 है। 3 × 4 log 3 ऐसा नहीं है, ये 3/4 अलग है। फिर 17 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है -∞ से लेके 2 क्लोज इंटरवल, और ऑप्शन बी है 0 से लेके 2 क्लोज इंटरवल। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 41, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 41, ये तो बेटा सेम है ना, 2 1 और -1 उसको सेटिस्फाई कर रही है। लेवल 2 41 2 1 और -1 सेटिस्फाई कर रही है, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। 29 में इनफाइनाइट जीपी बन रही है। 29 तो बेटा लिमिट है ना, इनफाइनाइट जीपी से तो बन जाएगा, लेकिन लिमिट है, लिमिट आपको सोल्व नहीं करनी आती, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए छुड़वाया है मैंने। बाकी लेवल 3 में कोई मिस्टेक नहीं है मेरे हिसाब से। अब ट्राई कर लो, लेवल 2 लेवल 3 में भी काफी बन जाएंगे तुमसे। सॉरी, ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। कल का पेपर आपका क्या मेंस लेवल का है, तो कंपैरेटिवली इजी है, इतना डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। मेंस लेवल का पेपर है तो इजी ही पेपर बना है। लेवल 2 32 में डाउट है, 41 में डाउट है, मैं देखेंगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे बेटा। आप थोड़ा पढ़ लेते हैं। 32 में तो कुछ करना नहीं, लेवल 2 में 2x को t मान लो। लेवल 2 में 32 में 2x को t मान लो ना। हो चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, आज थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। मॉडुलस फंक्शन में ये दे रखा है
दो टाइप के क्वेश्चन, ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन क्या दे रखे हैं आपके, वही मॉडुलस कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड द लीस्ट वैल्यू, ये आपका क्या मॉड्यूल का क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू of x satisfying equation mod of x plus 1 plus mod of x minus 4 is greater than 7। क्वेश्चन दूसरा क्या है आपका, क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू दे दिया मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 3। अच्छा बताओ प्रॉपर मेथड से बताऊं या ट्रिक बताऊं, सीधा प्रॉपर मेथड से बताऊं या फिर पहले ट्रिक बताऊं, ट्रिक से बताऊं, प्रॉपर से बताना है या ट्रिक से बतानी है आपको। प्रॉपर तरीका क्या बोलता है, जितनी मोड होते हैं उससे एक ज्यादा कंडीशन होगी। सबसे पहले क्या करो, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करो, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करो और जितना मोड होंगे उससे एक ज्यादा कंडीशन होगी। कैसे, इसका चेक पॉइंट, इसका वर्टेक्स क्या होगा, x प्लस 1 इजिकल्स टू 0, मतलब x इजिकल्स टू माइनस 1 इसकी वर्टेक्स होगी। इसका वर्टेक्स आपका क्या, x माइनस 4 इजिकल्स टू 0, मतलब x इजिकल्स टू 4। ये दो चेक पॉइंट होंगे। तो इस चेक पॉइंट पे कंडीशन क्या होगी, एक सबसे बड़े से बड़ा, फिर इन दोनों के बीच में, और फिर सबसे छोटे से छोटा। तो मतलब यहाँ पे क्या करूँ, सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले बात करूं व्हेन x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, सबसे बड़ा से बड़ा, सबसे बड़े से बड़ा है तो 4 से बड़ी वैल्यू रखती 5, तो 5 प्लस 1 ये पॉजिटिव और 5 माइनस 4 ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, इनपुट पॉजिटिव, मोड खुलेगा पॉजिटिव से, तो बनेगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 4। सेकेंड रखा मैंने इन दोनों के बीच में -1 से ग्रेटर देन x की वैल्यू और लेस देन 4। कहीं भी साइन लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पे लगाओ एक पे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 से ग्रेटर देन और 4 से छोटा, कोई भी वैल्यू रख दो 0, 0 प्लस 1 पॉजिटिव, 0 माइनस 4 नेगेटिव, इनपुट नेगेटिव तो मोड खुलेगा नेगेटिव से, तो क्या है आपका x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 4। और तीसरा क्या करूं, व्हेन x लेस देन आपका क्या है -1 से छोटा, -3 माइनस 1 नेगेटिव इनपुट, -3 -4 नेगेटिव दोनों माइनस से खुलेगा, माइनस ऑफ x प्लस 1 और माइनस ऑफ x माइनस 4। तो इस केस में क्या करूं, फंक्शन बनाऊंगा, तो इस केस में जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 2x माइनस 3 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। यहाँ पे x से आपका क्या है, x कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका 5 व्हेन x की वैल्यू क्या जाएगी, -1 से लेके x की वैल्यू 4, और ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ 2x माइनस 3 व्हेन x लेस देन -1। अब ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक क्या होती है, इनका ग्राफ हमेशा सिमेट्री होता है, हमेशा सिमेट्री को पे होता है बीच वाली वैल्यू के अलोंग। जब दो मोड होते हैं तो दो मोड में जो ग्राफ होता है वो हमेशा ग्राफ लाई करेगा इस पैटर्न का और इस पैटर्न का ग्राफ होगा। अब यहां से यहां मतलब जो बीच में वैल्यू है -1 से और 4, -1 से लेके 4 में इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 5 रहेगी। 4 से आगे उसकी वैल्यू आपके क्या है, 2x माइनस 3 से बनेगी, और 4 से पीछे 2x माइनस 3, मतलब इसकी जितनी स्लोप है उसकी स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ होगा, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछती है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू हो जाती है आपकी 5। लेकिन उसने मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी, उसने पूछा कि इसकी वैल्यू लेस देन 7 कब होगी। तो लेस देन 7 मतलब 7 से लेस देन ये इस पूरे इंटरवल में होगी, ये वैल्यू मैंने 7 निकाल दी। अब देखो 7 कब होगी, जब ये इस वैल्यू 7 कब होगी, तो 7 कब होगी जब ये वैल्यू आपकी क्या है 2x माइनस 3 है और ये आपका क्या है -2x प्लस 3 है। तो 7 कब होगी जब x की वैल्यू क्या होगी 2x माइनस 3 से 7 होगी। तो उस केस में x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 7 मतलब 5, x की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे आपके क्या होगी 5, ये x की वैल्यू 5 के करस्पॉन्डिंग होगा, और ये
2x प्लस 3 की वैल्यू क्या आपकी 7 रहेगी, माइनस 2x इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू क्या आपकी -2, x की वैल्यू -2। तो मैं क्या बोलूंगा, व्हेन x की वैल्यू क्या रहेगी -2 से लेके 5 रहेगी, तो इस पूरे ग्राफ की वैल्यू क्या जाएगी 7 से नीचे रहेगी, और -5 से बड़ी, 5 से बड़ी और -2 से छोटी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 7 से बड़ी रहेगी। और ये क्वेश्चन पूछेगी इसकी वैल्यू 7 कब होगी, तो 7 कब होगी ये भी देख सकते हैं, 7 कब होगी जब 5 होगा और -2 होगा। तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आया बेटा समझ में सबको, यस नो बोलो, आया समझ में? ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये, काफी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में आएंगे, फंक्शंस में आएंगे। मैं उसी कंसेप्ट से इसके भी निकाल देता हूँ, इसमें भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। अगेन यहाँ पे देखूंगा, ये इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, विहान इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ सेम कंसेप्ट से। अब देखो यहाँ पे चेक पॉइंट देखूंगा, तो वर्टेक्स 0 मतलब x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, तो 3 वर्टेक्स हो गए, तो 3 चेक पॉइंट, तो 3 चेक पॉइंट, तो उससे एक ज्यादा डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन होगी। तो 4 डेफिनेशन कौन कौन सी डेफिनेशन होगी, इस फंक्शन की डेफिनेशन बोलूंगा जब सबसे बड़े से बड़ा, व्हेन x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, फिर छोटे से बड़ा मतलब 2 से बड़ी x की वैल्यू पर 3 से छोटी, फिर इन दो के बीच में मतलब 1 से बड़ी x की वैल्यू फिर 2 से छोटी, और फिर सबसे छोटे से छोटा मतलब x की वैल्यू लेस देन 1 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन 1। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 3, सबसे बड़े से बड़ा होगा तो उसमें सारे मोड की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये मोड की वैल्यू पॉजिटिव मतलब x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, इससे खुल जाए। 2 से लेकर 3 के बीच की वैल्यू, 2 से लेकर 3 के बीच में वैल्यू रख दी 2.5, 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 2 0.5 पॉजिटिव, इनपुट पॉजिटिव तो मोड पॉजिटिव खुलेगा, 2.5 माइनस 3 इनपुट नेगेटिव, इनपुट नेगेटिव मतलब मोड खुलेगा माइनस से, तो क्या जाएगा इसकी वैल्यू बनेगी x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, और ये खुलेगा माइनस ऑफ x माइनस 3। 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 का मतलब आपका क्या है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 इनपुट पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 इनपुट नेगेटिव, 1.5 माइनस 3 इनपुट नेगेटिव। इनपुट पॉजिटिव तो मतलब मोड पॉजिटिव से खुलेगा, इनपुट नेगेटिव मतलब मोड नेगेटिव से, मतलब मोड पॉजिटिव खुलेगा मतलब x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3, और x लेस देन 1 तो क्या आपका सारे नेगेटिव्स हो गए, माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 3। अगेन इसकी ग्राफ की ट्रिक बताऊंगा, इसमें और इसमें दोनों में ट्रिक हमेशा देखना, ट्रिक क्या बोलते हैं, इन दोनों के ग्राफ क्या होते हैं सिमेट्रिक होते हैं, ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। 2 मोड होगा तो ग्राफ इस टाइप का बनेगा, 3 मोड होगा तो ग्राफ कुछ इस पैटर्न का ग्राफ बनेगा, 3 मोड होंगे तो ग्राफ कुछ इस पैटर्न, 3 मोड के केस में, 3 मोड के केस में इस पैटर्न का, 2 मोड के केस में इस पैटर्न का। ये ट्रिक होती है, कैसे होगी मैं बता देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसका fx का ग्राफ देखूंगा, तो fx का ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा 3x माइनस 6 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा। x से आपका क्या होगा, यहाँ पे x से x कैंसिल, x से मैं x कैंसिल कर देता हूँ, -1 -2 और +3, तो कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या जाएगा x, यहाँ पे क्या होगा 2 से लेके x की वैल्यू 3, यहाँ पे क्या जाएगा आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस x से आपका क्या है x से x कैंसिल, -1 + 2 -3, तो यहाँ पे क्या होगा -x, व्हेन 1 से लेके x की वैल्यू 2 होगा, और इस केस में माइनस ऑफ 3x माइनस 6 व्हेन x लेस देन 1। हमेशा सिमेट्रिक होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है, जब 3 मोड होगा तो सिमेट्रिक होगा, 2 मोड होगा तो भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो इस केस में जब ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ बनाऊंगा तो चेक करूंगा कहाँ पे पॉइंट पे 1 2 और 3, तो 1 से 2 के बीच में 1 जब मिनिमम वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू कब होगी जब इस इंटरवल में लाई करेगा, इस इंटरवल में जब x की वैल्यू आपकी क्या है 2 से लेके 3 और x की वैल्यू यहाँ पे होगी, इन केस में मिनिमम वैल्यू होगी। वो कब होगी जब x = 1 हो, x = 2 हो या x = 3 हो, उस केस पे मिनिमम वैल्यू होगी, उस केस में मिनिमम वैल्यू होगी। अब यहाँ पे क्या करूँ, x = 3 पे वैल्यू देखूंगा, x = 3, एक काम करो पहले ये रब कर दे तो मैं ग्राफ आराम से बनाऊंगा, पहले लेफ्ट साइड नोट कर लो फिर ग्राफ आराम से समझाऊंगा, पहले लेफ्ट साइड नोट करो फिर ग्राफ आराम से समझाऊंगा, पहले नोट करो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, मैं एक साथ करूंगा जगह नहीं है मेरे पास, कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा सुमित बोल रहा है 4 - x, अच्छा 4 - x होगा क्या, चेक कर लो, 4 - x कोई इशू नहीं, 4 - x। अब इस केस में इसका ग्राफ देखूंगा, इसका ग्राफ देखूंगा,
ये ग्राफ है x इज इक्वल्स टू 1, 2 और 3। सबसे पहले राइट साइड में वैल्यू रखूंगा, राइट साइड पे x इक्वल्स टू 3 पे, x इक्वल्स टू 3 इसमें रखूंगा तो 3 पे क्या है आपका 3 इंटू 3 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 मतलब क्या जाएगा आपका 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का मतलब क्या जाएगा 9 माइनस ये आपका क्या है 3 रखूंगा तो 3 इंटू 3 9 माइनस 6 आपका क्या होगा 3, तो 3 पे वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3 पे वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3, ये वैल्यू आपकी क्या है 3 हो जाएगी। और 3 के बाद इसकी स्लोप 3 है तो ये स्लोप 3 है तो मतलब कुछ इस पैटर्न से जाएगा 3x माइनस 6। ठीक है, अब x इज टू 3 रखा इसमें, x इज टू 3 रखा तो ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3, x इज टू 2 रखा तो वैल्यू 2 होगी, मतलब 2 से लेके 3 में ये बनेगा y इज टू x जैसा, y इज टू x जैसा बनेगा, कुछ इस पैटर्न का ग्राफ बनेगा, ये आपका क्या होगा x जैसा बनेगा। तो यहाँ पे ग्राफ में रखूंगा ये वैल्यू। अब x इज इक्वल टू 1 से लेके 2 रखूंगा तो x इज इक्वल टू 2 रखी तो वैल्यू क्या आपकी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मतलब वैल्यू क्या रहेगी आपकी 2, तो इस पे 2 ही रहेगी। x इज इक्वल टू 1 रखी तो 4 माइनस 1 मतलब वैल्यू क्या रहेगी आपकी 3, तो मतलब इस पे भी वैल्यू क्या जाएगी वापस से 3 आ जाएगी, 3 आएगी, मतलब ये ग्राफ कुछ इसी पैटर्न से आएगा, ये 4 माइनस एक्स, इसकी स्लोप माइनस एक्स, इसकी स्लोप x, मतलब ये दोनों की स्लोप आपकी क्या है सेम हो जाएगी, तो ये पॉइंट आपका क्या जाएगा 3, 3 वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद x की वैल्यू मैंने 1 से छोटी रखी तो उस केस में इसकी स्लोप माइनस 3x माइनस 6, मतलब ये जो ग्राफ आपका वापस से सिमेट्रिक बन जाएगा इस पैटर्न का, ये ग्राफ कैसा बन जाएगा दूसरे पैटर्न वाला बना दूँ, ये इस पैटर्न मतलब इसके जैसा बन जाएगा। तो क्लियरली है ये ग्राफ आपका क्या है सिमेट्रिक है, तो इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, तो क्लियरली है मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, मिनिमम वैल्यू है इसकी f(x) की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है आपकी, वो है मिनिमम वैल्यू है आपकी 2, और वो कब होगी जब x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 2 होगी, यही इसका आंसर। आया समझ में, आया समझ में? क्या एक ट्रिक बता दूं फटाफट से मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए एक ट्रिक बता दूं, एक ट्रिक लिख लो, और ऑलमोस्ट 99.9% ये आपकी क्या है वैलिड है, सब केसेस में वैलिड है, हमेशा 100% तो कोई बोल ही नहीं सकता, कोई भी बोलता है यदि f(x) इज इक्वल टू दे दिया है यहाँ पे x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, अब इसकी मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन एट इन वैल्यू का मीन, इन वैल्यू का मीन, मीन एट मीन वैल्यू, मीन वैल्यू का मतलब आपका क्या हुआ x इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, इन पे मिनिमम वैल्यू होगी। जैसे मान लो ऐसा दे दिया x f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस ए प्लस मोड ऑफ x माइनस बी प्लस मोड ऑफ x माइनस सी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी एट x इज इक्वल टू मीन मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, इस पे होगी। चेक करो क्या दोनों क्वेश्चन में ये ट्रिक अप्लीकेबल है, क्या दोनों क्वेश्चन में ट्रिक अप्लीकेबल है। इसमें देखूंगा इसकी मिनिमम वैल्यू देखूंगा x इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 अपॉन 3 मतलब 2 पे, x इक्वल टू 2 पे आ रही है। लास्ट वाले में देखूँ x इक्वल टू, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा था, लास्ट वाला क्वेश्चन आई थिंक x प्लस 1 और x माइनस 4 दे रखा था, x प्लस 1 प्लस x माइनस 4 दे रखा था, तो इसकी मिनिमम वैल्यू मैं बोल सकता हूँ, इसकी मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन 2 मतलब माइनस 3/2 पे वैल्यू होगी, और माइनस 3/2 पे वैल्यू 5। एक्सेप्शन नहीं होता है सच, ये एक्चुअली लॉजिकली डिराइव है, मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर पढ़ोगे 12th क्लास में तो वहाँ पे लॉजिकली एक्सप्लेन किया गया, तो उसको मैं एज ए ट्रिक की तरफ से बता रहा हूँ, वहाँ पे केसेस लेके करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा लेंथी इसका डेरिवेशन है, तो वो काम का है नहीं, इसलिए मैंने बता दिया। फटाफट से लिख लो ऑफ मॉडुलस। उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो आपकी क्या इनइक्वलिटी टाइप की, इनइक्वलिटी टाइप की है, उसमें बस एक रिजल्ट ही आपको याद रखना है, मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस y, उसके इक्वल होता है। ये किससे प्रूव कर सकते हो, ये आपका क्या ट्राइंगल लॉ से प्रूव कर सकते हो। वेक्टर में पढ़ा है ना ट्राइंगल लॉ बेटा, ट्राइंगल लॉ पढ़ा है वेक्टर में,
यदि x वेक्टर और y वेक्टर आर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल देन x प्लस वाई देयर आपके क्या होगी रिजल्टेंट, और ट्राइंगल लॉ में बोलता है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स वो आपका क्या है ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड होता है। और दूसरा क्या होता है आपका मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y इज ऑलवेज लेस देन आपका क्या है मोड ऑफ x माइनस y। इसकी वैल्यू ऑल ये मैं बोल सकता हूं मोड ऑफ x माइनस वाई इज ऑलवेज लेस देन मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y। ये भी ट्राइंगल लो से कर सकता हूं, इस दोनों की वैल्यू क्या बोल सकता हूं मोड ऑफ x प्लस वाई से तो छोटी ही होगी, लेकिन ये काम की नहीं है, मैं इसी के काम से बताऊंगा। अब इसमें आपका क्या केसेस, इसके केस इंपॉर्टेंट है, इसके केस इंपॉर्टेंट है व्हेन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस वाई। ये कब होगा? और व्हेन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज ग्रेटर देन मोड ऑफ x प्लस वाई। बताओ ये कब होगा? मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस वाई कब होगा? जब देखो मोड ऑफ x की वैल्यू मोड ऑफ 3 प्लस मोड ऑफ 4, ये आपका क्या मोड ऑफ 3 प्लस 4, इसकी वैल्यू मोड ऑफ 7 है, उस केस में होगा मोड ऑफ -3 प्लस मोड ऑफ -4, तो वैल्यू क्या आपकी मोड ऑफ -3 -4 मतलब मोड ऑफ -7 दोनों के इक्वल होगा, मतलब आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। अब मुझे एक इक्वेशन देना है, मुझे एक इक्वेशन देना है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ एक इनइक्वलिटी में दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स वाई ग्रेटर देन 0, ये उसका आंसर दे देगा, ये उसका आंसर दे देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये कब देगा? जब यहां पे देखो ये मोड ऑफ 3 प्लस मोड ऑफ -3, मोड ऑफ 4 मोड ऑफ -3, ये आपका क्या बनेगी मोड ऑफ 4 -3 मतलब 1 होगी। क्लियरली क्या होगा इसमें आपका क्या बोथ ऑफ अपोजिट साइड। इसको एक इक्वेशन से बोलूंगा तो एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 0, ये इसका आंसर दे देगा, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर दे देगा। क्या ये कंडीशन समझ में आई? यस नो बोलो, फटाफट से लिखो, फिर उन दोनों के मैं एक एक केस बताता हूँ, फिर उसके बाद आंसर बताता क्वेश्चन कराता हूँ। अब इस ट्रिक का बेनिफिट क्या होगा, ये रिजल्ट का बेनिफिट क्या होगा? ये काफ़ी ज़्यादा ईजी बना देता है, कैलकुलेशन को काफ़ी ज़्यादा ईजी बना देता है। दिस रिजल्ट makes very easy, मतलब क्या लिखना है इसको छोड़ दो। ये क्वेश्चन का बेनिफिट क्या है? कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देता है। क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन मान लो ऐसा दे दिया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये डिफिकल्ट टू स्ट्राइक है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका सॉल्यूशन निकालना है। दूसरा मैं बोल दूं सॉल्व इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 3। अब देखो, अब यहां पे यदि कोई प्रॉपर मेथड से सोचेगा, प्रॉपर मेथड से सोचेगा तो सबसे पहले इसको लेफ्ट साइड ले आऊंगा, 3 मोड तो 4 कंडीशन, लेकिन इसमें भी 2 और 2 तो 4 और 2 मतलब 6 कंडीशन हो जाएगी। प्रॉपर तरीके से सोचोगे तो 6 कंडीशन हो जाएगी, और जो कि सोचना काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे केस में कोशिश करनी है कौन सी प्रॉपर्टी, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स प्लस वाई, इनकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं करने, ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये और ये कब हो सकता है? यदि मैं इस एक्सप्रेशन को बताऊं, एक चीज याद रखो, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू और मोड ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि मोड तो पॉजिटिव होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको भी मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ माइनस एक्स माइनस 6 बोल सकता हूँ। क्या ये चीज़ समझ में?
इसको मैं x प्लस सिक्स को माइनस एक्स माइनस सिक्स बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मोड ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मोड ऑफ एक्स है। हाँ ना बोलो, एग्री करो, जल्दी करो यार। ये करने से मुझे क्या बेनिफिट होगा? ये करने से बेनिफिट क्या होगा? दोनों को मैं ऐड करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगा? बोल सकता हूँ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ सिक्स। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स प्लस वाई। और ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल कब होगा? व्हेन एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक्स ये है और वाई ये, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इंटू माइनस ऑफ एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। माइनस को एडजस्ट करूँ तो इसको बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इंटू माइनस कॉमन लिया तो एक्स माइनस सिक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो। फैक्टराइज करूँगा तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस सिक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो। सोल्व कर लूँगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा माइनस वन टू और सिक्स, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सा रीजन? ये रीजन और ये रीजन। तो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन टू से लेके सिक्स। मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूँ, कितना इजीली आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि याद नहीं है तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। सिमिलरली इस कंसेप्ट से आप यहाँ पे करोगे, इसको भी मैं क्या सोचूंगा? मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, इसको बोल सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। इसको मैं चाहूँ तो ग्रेटर देन बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ये थ्री को ऐसे लिख दिया और ये क्या जाएगा आपका? मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज ग्रेटर देन मोड ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसका रिजल्ट क्या होता है आपका? एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है आपकी? लेस देन इक्वल्स टू जीरो। इक्वल कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है तो मुझे इक्वल नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वल होता तो दोनों तरफ ले सकते थे, लेकिन इक्वल नहीं है तो मैं यहाँ पे इक्वल नहीं लूंगा, मतलब एक्स वाई लेस देन जीरो। तो इसका आंसर एक्स क्या दे रखा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस वन, वाई दे रखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर लेस देन जीरो। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो हो गया। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजीली आंसर निकाल सकते हो, विद इन सेकेंड में आंसर निकाल सकते हो। जबकि यदि प्रॉपर तरीके से करते हो तो कम से कम 10 मिनट लगते, उसके बाद भी सारे केसेस का इंटरसेक्शन लेना पड़ता और जो कि सोल्व करना बहुत लेंदी हो जाता। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ में आया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लगाया मैंने। आया समझ में बेटा? ठीक है, जल्दी नोट करो। फिर जो लास्ट क्वेश्चन था मुझे करवाना है वो करवा देता हूँ। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मोड ऑफ x प्लस थ्री माइनस फोर इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस रूट ऑफ x प्लस एट माइनस सिक्स इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू वन। इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब यदि किसी को ये मेथड याद है तो ही बन सकता है, वरना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये रूट है तो रूट के अंदर रूट है, तो रूट के अंदर रूट हटाने के लिए क्या करना? रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। रूट के अंदर रूट है तो याद करो, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में बताया, रूट के अंदर रूट है तो रूट को हटाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस टाइप की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इस टाइप की इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ? इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर देता हूँ। तो इसको बोल सकता हूँ एक्स माइनस वन क्या प्लस वन किया तो प्लस आपका क्या होगा? फोर माइनस टू इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू टू। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ में आया यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी इस फॉर्म में बनाऊंगा तो क्या करूँगा? एक्स माइनस वन प्लस वन रखूँगा तो नाइन माइनस टू इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल्स टू वन। क्या आई बात समझ में जो मैं समझाना चाह रहा था? यस नो लिखो फटाफट से, यस नो लिखो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये क्या बन जाएगा? रूट के अंदर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस माइनस टू इसका होल स्क्वायर प्लस रूट के अंदर क्या बन जाएगा? रूट ऑफ एक्स माइनस वन माइनस थ्री उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। अगेन यहाँ पे गलती करते हैं। तुम लोग को मैंने कितनी बार बताया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है हमेशा मोड ऑफ एक्स से होता है। तो इसको मैं बोलूँगा मोड ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस वन माइनस टू प्लस मोड ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस वन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू वन। अब मैं क्या करता हूँ? लेट
रूट ऑफ x माइनस वन को मैंने बोल दिया t, तो बन जाएगा मॉड ऑफ t माइनस वन मॉड ऑफ t माइनस टू प्लस मॉड ऑफ t माइनस थ्री इजिकल्स टू वन। अब इसको सोल्व कर लेना, ये इस फॉर्म में बन गया, सोल्व हो जाएगा, आगे तो बन जाएगा बेटा। यस नो लिखो। तो ये इसका तरीका है। ये अच्छा क्वेश्चन था, जिसने देखा हुआ नहीं है तो बहुत कम चांस है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन बना पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मॉडुलस आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, कल तो लेक्चर है नहीं, तो नेक्स्ट वीक में ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। बस मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट का 15-20 मिनट का मुझे पढ़ाना है। बस उसके 2-3 क्वेश्चन है वो छोड़ देना, मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, तब बन जाएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं ऑलमोस्ट आधे घंटे के आसपास वो लूंगा, फिर उसके बाद रिमेनिंग टाइम में मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय। आज का लेक्चर समझ में है बेटा? आज का लेक्चर सबको समझ में है? ठीक है, गुड, मिलते हैं, चलो बाय बाय।